हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम अलजेब्रा की एक एक्सरसाइज एक चैप्टर करने जा रहे हैं जिसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उस आइडेंटिटीज़ का हमारी डेली लाइफ में कैसे हम यूज़ करते हैं, अलजेब्रा का हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, थोड़ी सी इसकी इम्पोर्टेंस पे भी हम बात करेंगे। अलजेब्रा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का, और इस टॉपिक के आने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम इजीली सॉल्व कर पाए मैथमेटिक्स के। तो अलजेब्रा की बहुत ज़्यादा यानी इसका योगदान है मैथमेटिक्स में। इसकी जो स्टार्टिंग थी, इसकी जो शुरुआत थी, वो अल ख्वारिज़मी एक मुस्लिम मैथमेटिशियन ने इसकी शुरुआत की 9th सेंचुरी के अंदर। और हम देखते हैं कि इसको हम अपने डेली लाइफ में हम कैसे यूज़ करते हैं, अल ख्वारिज़मी 9th सेंचुरी। अब हम देखते हैं कि मैं आपसे कहूँ कि सपोज दो लाइन सेगमेंट्स हैं, एक लाइन सेगमेंट ये है, दूसरी लाइन सेगमेंट ये है, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है। इसमें हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। ए एंड बी ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं, या एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल्स हैं। लेटर से हम डिनोट करते हैं वेरिएबल्स को। तो ये जो ए है, ए कैन अटेन या वेरिएबल कैन अटेन एनी वैल्यू। ए की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर हम दो डिफरेंट लाइन सेगमेंट को अगर हम डिनोट कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अलग अलग लेटर से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों की लेंथ अलग अलग है। तो हम कहेंगे कि ये ए, इसकी लेंथ ए है और इसकी लेंथ बी है। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी कांस्टेंट यानी किसी भी वैल्यू को, किसी मैग्नीट्यूड को किसी भी वेरिएबल से डिनोट कर लेते हैं। अब अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि a प्लस बी क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ये इसमें ऐड कर देंगे, ये वाली लेंथ इसी के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये जो लेंथ आ गई ये b है हमारा। तो ये जो पूरी लेंथ है यहां से यहां तक की, ये हो जाएगी a प्लस बी। अब a की वैल्यू मान लीजिए कुछ है, 5 है, b की वैल्यू 2 है, तो 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो इसकी टोटल लेंथ हो गई 7। तो इस तरह से हम, अब अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि दो ऐसे मेजरमेंट है a और b और उनका स्क्वायर निकालो। सो लाइक मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी का स्क्वायर बताओ। अब मैंने आपसे कहा था कि इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ 2 है, तो क्या आएगा, 5 प्लस 2 क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। सपोज ये 5 सेंटीमीटर था, ये आपका ए कितना है, 5 सेंटीमीटर, और बी है 2 सेंटीमीटर सपोज। अब हमें चाहिए सपोज कि इन दोनों का जो सम आया उसका स्क्वायर चाहिए। तो मैथमेटिक न्यूमेरिकली तो हम कर लेते थे बड़े आसानी से, 5 प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 7 स्क्वायर और ये वैल्यू 49 आ जाएगी। बट मान लीजिए कि आपको इसकी वैल्यू नहीं पता, ए और बी की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो हमें वेरिएबल के फॉर्म में स्क्वायर कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। तो a प्लस बी, इनको a प्लस बी से अगर हम मल्टीप्लाई करें, जिसे हम a प्लस बी होल स्क्वायर बोल रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है और कैसे वो निकाली जाती है। सपोज इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो सभी को पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स इसको याद करते आ रहे हैं, रटते आ रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। लेकिन ये होता क्या है, कई बार स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं होती है। तो ये इसी को हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू जो आई है, इसको हम दो तरह से ला सकते हैं। या तो a प्लस बी होल स्क्वायर को a प्लस बी, यानी a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करके a प्लस बी होल स्क्वायर ला सकते हैं। जैसे 7 स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करके 7 स्क्वायर की वैल्यू 49 आ जाती है। इसी तरह से a प्लस बी और a प्लस बी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए आप यहाँ पर। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या आएगी वैल्यू, देखिए। तो इसे हम एक्सपैंड करते हैं, तो हमारा ये जो a है ये पहले इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर b, इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम को क्लियर लिख देते हैं,
तो इंटू ए प्लस बी। हालांकि इंटू की साइन की जरूरत नहीं है, दो ब्रैकेट्स अगर आ रहे हैं तो उसमें अंडरस्टूड है कि वहां मल्टीप्लाई का साइन होगा, ठीक है। बट हम फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए आपको यहाँ लिख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी को ए प्लस बी से। तो अब हमारा ये वैल्यू कितनी आती है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर होती है, ये तो आपको पता ही है। सेम नंबर अगर दो बार मल्टीप्लाई हो जाए तो वो स्क्वायर, उसकी वैल्यू स्क्वायर हो जाती है, यानी वो स्क्वायर की वैल्यू देता है। अब हम क्या करेंगे, इस ए को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है। जैसे 7 है, इसकी वैल्यू कुछ 7 है, तो ये एक नंबर है, लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं कि 7 इंटू 7 हमने कर दिया 49 आ गया। ये एल्जेब्रिक फॉर्म में है, ये इसकी अलग कुछ वैल्यू होगी, इसकी अलग कुछ वैल्यू होगी, दोनों ऐड होकर 7 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब हमें ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें मिलता है तो उनका प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ए का यहां पर ए लिखेंगे और इसे इस पूरे से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यही होता है कि अगर आपको ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये प्लस बी को अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब यहां पर हम बी को भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बी जो है वो ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ए को किया हमने इससे, फिर बी को किया इससे, इसको हमने एक्सपैंड किया है बेसिकली। अब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें प्रॉपर्टी पता है ए इंटू बी प्लस सी क्या होती है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो अलजेब्रा में हम यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, वो हम यहाँ भी। हालांकि ऐसा नहीं है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अरिथमेटिक में यूज नहीं कर सकते, यानी हम ये नहीं कर सकते कि 2 इंटू 3 प्लस 5, ऐसा नहीं है कि ये नहीं यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हम सीधा ये कर देते हैं, क्योंकि ये ऐड हो रहा है, 3 प्लस 5 ऐड हो रहा है, तो हम सीधा इसको 8 करके 16 कर देते हैं। हम ये नहीं करते 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, है ना, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। अरिथमेटिक के फॉर्म में जब हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होता है, कोई न्यूमेरिक एक्सप्रेशन होता है, बट अलजेब्रा में इसकी इंपॉर्टेंस है। तो अब हम देखते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको जब आप ओपन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, इसको ओपन करिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए, ये वाली क्या आएगा, ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इंटू ए, ये भी बी ए या ए बी हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए बी 2ab, और ये प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम एल्जेब्रिकली इसको ऑपरेट करके या इसको एक्सपैंड करके, इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करके हम वही वैल्यू लेके आ जाते हैं जो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर की ये वैल्यू है हमारी। तो एक तो ये मेथड है कि किसी भी एल्जेब्रिक फॉर्म अगर हो, कोई एक्सप्रेशन हो और उसका स्क्वायर निकालना हो, तो हमें ऐसा कुछ होता है। अगर ए की जगह 3 हो जाए तो 3 प्लस बी, ये भी ऐड नहीं हो सकता, जैसे ए और बी भी हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। अनलाइक टर्म्स हैं, ए की कोई और वैल्यू है, बी की कोई और वैल्यू है, तो अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होते। तो ए लेकिन यहाँ पर अगर 3 कर दिया जाए तो 3 प्लस बी भी 3 में भी ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, दोनों अनलाइक है। यहाँ पर हम अगर सपोज कीजिए कि इसी फॉर्म में अगर हमें दे दिया जाए और हमसे ये कहा जाए कि इसका ए प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको ये इसका एक्सपेंशन होता है। ठीक इसी तरह से अगर ए माइनस बी होल स्क्वायर हुआ तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और ऐसे ही हम ओपन कर देंगे तो एक्सपैंड करके, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो रहा एक मेथड के ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम कैसे निकालते हैं एक्सपेंशन के जरिए से। अब हम इसको ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ कैसे करें कि ये वैल्यू ए प्लस बी होल स्क्वायर की यही आए, इसको ज्योमेट्रिकली भी हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। और वो आपको और क्लियर हो जाएगा उससे कि कैसे ये ए प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आती है, ठीक है, ये कैसे आती है। तो जैसे अभी हमने यहाँ लिखा था, ये लेंथ हमारी बी है, ये लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ बी है और इसकी लेंथ ए है, ठीक है, इसकी लेंथ ए है। अब हमने जब इन दोनों को ऐड किया तो ए प्लस बी आ गया, ये पूरी लेंथ आ गई, ए प्लस बी इन दोनों को ऐड कर दिया। सपोज ये 3 है, ये 2 है, तो ये 5 हो जाएगा। लेकिन
अगर मान लीजिए आपके पास अच्छा, कभी कभी ये होता है स्टूडेंट गलती से ये कर जाते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सीधा लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये आपका गलत, ये कभी नहीं हो सकता ऐसे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल ये नहीं होगा, नॉट इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल से समझें कैसे क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2ab वाला टर्म आ ही नहीं रहा है। अभी हमने देखा था a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला टर्म इसमें से मिसिंग है, तो ये टर्म ये लिखना जरूरी है, अदरवाइज ये a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू नहीं होगी। अब अगर हम देखें कि ये क्यों नहीं हो रही है, आप एग्जांपल से समझ लीजिए, a की वैल्यू मान लीजिए आपने 2 ले लिया, b की वैल्यू आपने 3 ले लिया, स्क्वायर कर दीजिए, क्या आया, 5 स्क्वायर हो गया, ये 5 स्क्वायर हो गई वैल्यू। अब अगर हम अगर हम इसको ये वाला में अगर हम अप्लाई कर दें कि 2 प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो वैल्यू कुछ और आएगी। देखिए जरा कैलकुलेट करके क्या आती है, ये आपका ये हो गया 9। ठीक है, 4 प्लस 9 कितनी आ गई वैल्यू, 13, जबकि इसका स्क्वायर कितना आ रहा है, 25। तो इसका स्क्वायर आ रहा है 25, ये आ रहा है 13, यानी ये वाला जो 2ab मिसिंग था वो वैल्यू इसमें से, ये 12 वैल्यू इसकी कम हो गई इसमें से, ये इसलिए गलत आ रहा है। तो कभी भी 2 प्लस 3 होल स्क्वायर जो है वो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के इक्वल नहीं होता, ये इक्वल दोनों नहीं होते, तो ये गलतियां ना करें। या a माइनस बी होल स्क्वायर को हम कभी कभी सपोज 5 माइनस 3 होल स्क्वायर को हम 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ना लिख दें, ये भी गलत है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। तो इसमें भी वही 2ab वाला माइनस 2ab वाला टर्म मिसिंग है, जो कि हम यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो वाला टर्म इसमें से मिसिंग हो जाएगा, तो ये वैल्यू इसलिए गलत आएगी। तो मैंने आपको दिखाया कि ये क्यों इसके a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल क्यों नहीं होती है। तो ये सब अलजेब्रा का अलजेब्राइक कॉन्सेप्ट है, और इसका बेस फंडामेंटल हमें क्लियर होना चाहिए अलजेब्रा का, कि ये होता क्या है, कहाँ से ये आया है, और इसकी स्टार्टिंग कब से हुई है, तो ताकि इस पूरे टॉपिक को हम अच्छे से समझ पाएं। अब अगर मान लीजिए हमें a प्लस बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमें ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना हो, तो हम कैसे करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, a है, ये a है और ये b है, इसको मिटा दीजिए आप। हमने इसी a और b को ले लिया यहां पर एक स्क्वायर के अंदर, क्योंकि स्क्वायर में जो एरिया होता है वो साइड इंटू साइड होता है, और दोनों साइड इक्वल होती है स्क्वायर में। रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, स्क्वायर में साइड इंटू साइड, जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो हमारी इक्वल होती हैं, तो इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। अब अगर मैं कहूं आपसे कि ये जो a है हमारा और ये b है, इन दोनों की मेजरमेंट मिलके ये पूरी मेजरमेंट हमने ली। मान लीजिए हमने लिया यहां से यहां तक a, ये पूरा a ले लिया, और ये हमने b ले लिया, ये वाली लेंथ हमने यहां ले ली। ठीक इसी तरह से चूंकि ये लेंथ a प्लस बी हो गई, तो यहां भी a प्लस बी होगा, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, बताइए आपको। तो ये a b है, तो यहां भी हम इसी तरह से क्या कर लें, इस a के बराबर की एक साइड यहां से हम काट लेते हैं, तो ये हमारा a हो गया और ये बाकी का यहाँ b हो गया। तो देखिए a प्लस बी ये भी हो गया, a प्लस बी ये भी हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल। हमने क्या किया, इसको एक बड़े स्क्वायर को हमने अलग अलग स्क्वायर और रेक्टेंगल में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। देखते हैं, इसको ऐसे कर दीजिए आप डिवाइड, तो एक स्क्वायर तो आपका ये बन गया छोटा वाला, और एक रेक्टेंगल ये बन गया कुछ ऐसा, ये वाला रेक्टेंगल, और एक ये बड़ा रेक्टेंगल बन गया। तो ये तीन ए जो बड़े स्क्वायर जो a प्लस बी वाले साइड के स्क्वायर थे, उसके अंदर हमने एक छोटा स्क्वायर बनाया, और एक छोटा रेक्टेंगल और एक बड़ा रेक्टेंगल बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, ये एरिया 3 है।
इसके हमने नॉमेनक्लेचर, इसके नेम दे दिया हमने। इस स्क्वायर का नाम हमने फर्स्ट दे दिया, इसका सेकंड, इस फिगर का नाम थर्ड। ये फर्स्ट फिगर है, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसका एरिया अलग निकालेंगे फर्स्ट फिगर का, ठीक है। और फर्स्ट फिगर का एरिया हमारा होगा साइड इंटू साइड। तो इसकी साइड ए है और ये भी ए है, तो हमारा एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर क्या बन गया, साइड इंटू साइड, तो ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर हो गया। इसको पहला रिजल्ट ले लेते हैं। तो पहले फिगर का एरिया निकल आया, दूसरी फिगर का भी हम एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया निकाल लेते हैं, दूसरी फिगर का। इसका एरिया हमारा एरिया ऑफ फिगर 2, ये क्या होगा, b इंटू ये a है तो ये भी a होगा, है ना। तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो a इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ यानी a इंटू बी, यानी क्या बन गया ये ए बी। ये सेकेंड रिजल्ट आ गया, एरिया ऑफ 2, इसका एरिया भी निकला है। अब हम इसका एरिया निकालने जा रहे हैं, ऐसा, इस थर्ड फिगर का एरिया, ठीक है। तो ये जो थर्ड फिगर है, ये भी एक रेक्टेंगल है, इसकी ब्रेथ b है और इसकी लेंथ कितनी है a प्लस बी, तो ये भी पूरा a प्लस बी, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये भी a प्लस बी हो गया। ये पूरी लेंथ हो गई a प्लस बी। अब हम एरिया ऑफ थर्ड फिगर निकालने जा रहे हैं। तो ये हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, लेंथ ये है, ब्रेथ ये है थर्ड फिगर में, तो यानी a प्लस बी इंटू बी, क्या आएगी वैल्यूज, ओपन कीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो a इंटू बी ए बी आ जाएगा, प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर आ जाएगा। सो ये थर्ड फिगर का भी एरिया आ गया, हमें मिल गया, ये थर्ड रिजल्ट है। अब हम अगर पूरे बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकालना चाहें तो हमें ये तीनों जो एरियाज निकले हैं इनको ऐड करते हैं, तो बड़े वाले स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। आप ऐड करिए जरा, देखिए क्या आता है। एडिंग रिजल्ट 1 2 एंड 3, क्या आएगा, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3। लेफ्ट साइड पे हमारा ये है एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3, थर्ड फिगर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, अब हम राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस यहां पर दूसरा ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एरिया है आपका टोटल एरिया। अब अगर आप ये लाइक टर्म्स हैं ए बी और ए बी, तो इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। अनलाइक टर्म्स कंबाइन नहीं हो सकते, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर अनलाइक है, अनलाइक टर्म्स कांट बी कंबाइन टुगेदर। सो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, दिस इज 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखिए एरिया ऑफ 1 प्लस 2, एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 है क्या, ये पूरे स्क्वायर बड़े वाले स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर। और एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर क्या है, इस बड़े वाले, इसकी साइड है a प्लस बी, इधर भी a प्लस बी, इधर भी a प्लस बी, इधर भी a प्लस बी, है ना, ये भी है, तो सारी साइड इक्वल होती है स्क्वायर की। तो एक साइड हमारी कितनी है a प्लस बी, तो a प्लस बी एक साइड है, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। ये एरिया पूरे स्क्वायर का एरिया आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए तो इसको हमने इसको ज्योमेट्रिकली भी हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है, या इसको ग्राफिकली भी हमने प्रूव कर दिया। तो पिक्टोरियल फॉर्म में इसका हमने प्रूफ किया कि ग्राफिकली तो नहीं, हाँ, लेकिन पिक्टोरियल प्रूफ है ये आपका। और
ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हमने इसको स्क्वायर बना के इस बड़े स्क्वायर को हमने एक छोटे और दो रेक्टेंगल में कन्वर्ट करके और इसको हमने प्रूव कर दिया। तो एल्जेब्रिक ये आइडेंटिटी जो a प्लस बी होल स्क्वायर की, ये कैसे आई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने एल्जेब्रिकली भी प्रूव कर दिया, यहाँ पर पहले किया था, और यहाँ पर हमने ज्योमेट्रिकली भी इसको प्रूव कर दिया। तो ये इस कॉन्सेप्ट का बेसिक है। ऐसे ही हम a माइनस बी होल स्क्वायर को प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उनको हम प्रूव कर सकते हैं, बट उन सब का प्रूफ आपको जानने की जरूरत नहीं, ना तो वो एग्जाम में आता है, ना ही आपको जानना जरूरी है। आप बस a प्लस बी का हमने होल स्क्वायर का प्रूफ बता दिया है। अब हम जरा एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज 4.1 है ये, गणिता मंजरी क्लास 9 की NCERT न्यू बुक, और इसकी एक्सरसाइज 4.1 हम करने जा रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और इसका मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा रोल है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारी है 4.1। एक्सरसाइज 4.1, फर्स्ट क्वेश्चन इज using the identity a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, expand the following। अब देखिए फर्स्ट पार्ट इसका है 7x प्लस 4y होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करने के लिए कहा है, इसको एक्सपैंड करो। तो एक्सपैंड करने का यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें यूज करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली, जो अभी हमने प्रूफ किया था। इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको एक्सपैंड करना है। तो एक तो एक्सपेंशन का तरीका यह है, कई बार स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता है, या वो ध्यान से नहीं पढ़ते क्वेश्चन में, या गिवन नहीं होता कि हमें आइडेंटिटी यूज करना है, तो वो 7x प्लस 4y को 7x प्लस 4y से नॉर्मली जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था वैसे ही कर लेते हैं। लेकिन अगर उसमें कंडीशन दी हुई है कि आपको आइडेंटिटी यूज करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करना है, या यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी बोला जा रहा है, तो आप फिर उसको नॉर्मल एक्सपेंशन से नहीं कर सकते, आपको मार्क्स 0 मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान देना है। और तो हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से करते हैं, ये हमारा, इसको हम पूरा a मान लेते हैं, 7x को, इस पूरे नंबर को, इसकी पूरी वैल्यू को 7x को a मान लेते हैं, इस पूरी वैल्यू को b मान लेते हैं। तो देखिए किस फॉर्म में ये हमारा एक्सप्रेशन है, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की हम आइडेंटिटी यूज कर ले, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड चूंकि इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है लेफ्ट हैंड साइड, ये मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में है, तो इसका जो एक्सपेंशन होगा या इसकी जो वैल्यू होगी वो राइट हैंड साइड होगी। ये कहलाता है, याद रखिए, लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बोला जाता है फैक्टराइज्ड फॉर्म, फैक्टराइज्ड फॉर्म। ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, और जो राइट हैंड साइड पर एक्सप्रेशन है ये वो कहलाता है एक्सपैंडेड फॉर्म। यानी दोनों एक ही वैल्यू दे रहे हैं, इसकी भी वैल्यू उतनी है जितनी इसकी है, लेकिन फॉर्म अलग अलग है, इसकी शक्लें अलग अलग हैं। ये हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म में है, इसको जब हमने ओपन किया है, एक्सपैंड किया है, ये होल स्क्वायर हटाया है, और ये हमारा फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो अब हमें ये फैक्टराइज्ड फॉर्म दे दिया और हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए एक्सपैंडेड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। ये हमें एक्सपेंशन के लिए बोला जा रहा है, तो इसको a पढ़ ले, इसको b पढ़ ले। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a राइट हैंड साइड पे जो है वो वैल्यू यहाँ पर a की जगह 7x और b की जगह 4y आप पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा, इक्वल टू 7x होल स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 इंटू 7x, 2 a की जगह 7x, b की वैल्यू 4y, ओके, प्लस b स्क्वायर, ये b स्क्वायर है, b की जगह हम 4y ले रहे हैं, तो 4y होल स्क्वायर। ये है, इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए एक्सपैंड हम कर रहे हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर 7x का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 7 पे भी स्क्वायर है और x पे भी है, और प्रोडक्ट में आपको इसको जो पावर होते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो 7 पे भी ये स्क्वायर आएगा और x इंटू एक्स पे स्क्वायर आएगा, यानी 49x स्क्वायर प्लस
7 टू द 14, अब सारे न्यूमेरिक नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें सारे प्रोडक्ट हैं 2 इंटू 7x इंटू 4y, तो 2 इंटू 7 इंटू 4 न्यूमेरिक जो वैल्यूज होती हैं मल्टीप्लाई के केस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो सारे न्यूमेरिक यानी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो चूंकि वेरिएबल्स हम इसके साथ कंबाइन नहीं कर सकते, तो कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 7 14, 14 4 56, और x इंटू वाई एक्स वाई बन गया, और प्लस अब यहाँ 4y होल स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16y स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया, ये एक्सपेंशन है, इसका एक्सपेंशन बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, इसी तरह से अगर यही चीज फ्रैक्शन में होती, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये फ्रैक्शन में होता, जैसा कि सेकंड पार्ट में है 7/5x प्लस 3/2y इज होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करना है। तो ये पूरा a पढ़ लेते हैं और ये b पढ़ लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है हमारा एक्सप्रेशन, इसको एक्सपैंड करेंगे उसी आइडेंटिटी के हेल्प से। तो a स्क्वायर मतलब क्या हुआ 7/5x होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ये b है हमारा, ये a है, देखिए ये a है और ये b है। ठीक है, तो क्या आएगा, यहां से 2ab कर लीजिए, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 7/5x इंटू b की वैल्यू है 3/2y प्लस b स्क्वायर मतलब क्या हुआ 3/2y होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 49/25x स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 7 अब आप मल्टीप्लाई कर लिया और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो 21xy/5, 21xy/5 और प्लस यहाँ क्या आएगा 9/4y स्क्वायर। देखिए ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह से एक डेसिमल वाला देखते हैं। थर्ड पार्ट, सो थर्ड पार्ट में 2.5p प्लस 1.5q होल स्क्वायर, ये है हमारा एक्सपेंशन। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ भी अप्लाई करिए, ये पूरा a है ये b है, तो a स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2.5p होल स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होगा 2ab मीन्स ये a है पूरा और ये b है। ठीक है, तो 2ab करेंगे तो 2 इंटू 2.5p इंटू q क्या होगा b क्या होगा 1.5q प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारी है 1.5q होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब वैल्यू रखे, इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है। 2.5 का स्क्वायर क्या होगा 6.25, पी स्क्वायर प्लस 2.5 इंटू 2 करेंगे तो 5 बन जाएगा, और 5 इंटू 1.5 कर दीजिए तो 7.5 हो गया, और p इंटू क्यू क्या होगा p क्यू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल वाले को। तो जो डेसिमल हमारा कन्वर्ट हो सकता है इंटीजर में वो मल्टीप्लाई पहले कर लें, और फिर उसके बाद दूसरे को हम 15 से 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 75 आया, और एक डिजिट पे डेसिमल प्लेस कर दिया। प्लस 1.5q स्क्वायर, 115 का स्क्वायर 2.25 होता है, तो ये आ जाएगा, दो डिजिट पे डेसिमल प्लेस करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 2.25 और q स्क्वायर हो जाएगी। सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द थर्ड पार्ट, आंसर हो गया, थर्ड पार्ट का ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम आगे के क्वेश्चंस भी हम ऐसे ही करते चले जाएंगे। 3 पार्ट हमने करा दिए हैं, बाकी आप खुद से ट्राई कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 पे अब हम आते हैं। अगर किसी को और भी पार्ट्स चाहिए और क्लियर ना हो तो आप मैसेज में हमें बताएं, तो मैं उसका वो भी पार्ट आपको करा दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2,
यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू के स्क्वायर आ गए, यानी 64 स्क्वायर की वैल्यू कह रहा है निकालो, 64 स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया। तो 64 का स्क्वायर हम कैसे निकालें, ठीक है, इसे भी हम आइडेंटिटी हमें वही यूज करनी है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, ये वाली आइडेंटिटी हम हर एक में सेम आइडेंटिटी ऐसे भी से इसको भी हमें सॉल्व करने के लिए या इसकी वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए बोला जा रहा है। आइडेंटिटी सेम यूज करनी है तो क्या होगा, हम इसे भी समथिंग प्लस समथिंग, कोई नंबर लें प्लस कोई और नंबर लें, उनको ऐड होकर 64 आना चाहिए। तो हम इसमें ऐसा करते हैं 60 प्लस 4 ले लेते हैं, दो टर्म में हमारा आ जाएगा, यानी 60 प्लस 4। चूंकि हमें ये दो टर्म चाहिए, a प्लस बी चाहिए, तो हमने a 64 को क्या कर दिया, 60 प्लस 4 में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम इस आइडेंटिटी को यूज कर पाए, क्योंकि हमसे ये कहा जा रहा है बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी इवैल्यूएट दिस। तो अब यहाँ पर a ये है और ये b है, ठीक है, वही आइडेंटिटी यूज कर लीजिए आप। तो क्या होगा, a स्क्वायर मीन्स 60 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 60 इंटू 4 प्लस b स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, और ये आ गई वैल्यू 3600 प्लस 60 का स्क्वायर 3600, और ये आ जाएगा आपका 4 टू ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, 480 प्लस 16, और अब आप सब ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 4000 और 80 और 16 96, तो 4096 आंसर आ गया। ये 3600 और 400 तो 4000 हो गया, और 80 प्लस 16 96 आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस स्क्वायर। तो एक तो तरीका यह था कि हम 64 को 64 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हमें करके यहाँ पे नहीं इवेल्युएट करना है, हमसे कहा जा रहा है बाय यूजिंग आइडेंटिटी, तो हमें इस तरह से आइडेंटिटी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके ही करना है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका एक और पार्ट, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में ये कहा जा रहा है 205 का होल स्क्वायर, सेकंड उस बिल्कुल थर्ड की तरह है, इसलिए मैं थर्ड सेकंड स्किप कर रहा हूँ। तो ये 205 होल स्क्वायर को हम कैसे इवेल्युएट करते हैं, 205 इंटू 205, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम इसको भी a प्लस बी फॉर्म में 205 को कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 200 प्लस 5 कर देंगे। ऐसी वैल्यूज हम a प्लस बी में चुनते हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ऐसा है 100 प्लस 105 भी लिख सकते थे, बट वो आंसर भी सेम आया था, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती कंपैरेटिव। तो हम क्या करेंगे कि ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसमें किसी नंबर पे मैक्सिमम 0 आ जाए, ठीक है, और एक सिंगल डिजिट नंबर आ जाए, b जो है वो सिंगल डिजिट में आ जाए। तो वही हमने यहाँ पर किया। तो इससे हमारी कैलकुलेशन 0 होगा तो उससे कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है। सो a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए वही आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 40,000 और प्लस यहाँ आएगा 5 टू ज़ा 10 टू ज़ा 20, हाँ इस पे 2 0 और प्लस 25। अब इसको ऐड कर देते हैं तो ये आ गया 40,000 प्लस 2000 ना आएगा 42,025। तो हमारा आंसर आ गया 42,025। सो दिस इज द आंसर, थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर एंड हो रही है, एक्सरसाइज 4.1। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।